लीगल नोटिस और गजब का माफीनामा, यानी कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला बनाम पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव। आज इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कुछ दिन पहले अपने वादे के अनुसार आरएस यादव को लीगल नोटिस भेजा और आरएस यादव के साथ साथ उनकी पत्नी पूर्व जज अनुपमा यादव को भी नोटिस भेजा है। नोटिस 3 लोगों को भेजा गया है और तीसरा नोटिस धर्मेंद्र कंवारी को भेजा गया है, जिन्होंने सबसे पहले पॉडकास्ट किया था। हालांकि उसके बाद में यह खबर दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में भी आई और इसके अलावा कई पत्रकार साथियों ने भी उनसे चर्चा की, आरएस यादव से बातचीत की और आरएस यादव लगातार अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन नोटिस जैसे ही मिला उससे कुछ दिन पहले उन्होंने माफ़ी की बात शुरू कर दी थी। एनजेपी हरियाणा से बातचीत में भी उन्होंने कह दिया था कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते, नोटिस आएगा तब भी वह माफ़ी मांग लेंगे और उन्होंने खुला संकेत दे दिया था कि वह माफ़ी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे और न अपनी ओर से कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस गजब के माफ़ीनामे की आम चर्चा है। चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि पूर्व आईपीएस राम सिंह यादव की पत्नी अनुपमा का दर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छल कर बाहर आया है। उनका दर्द छलका है, जबकि राम सिंह यादव ने एक कदम आगे बढ़ करके नोटिस भेजा था अभय चौटाला ने और उन्होंने माफ़ी मांगी है अभय से भी, अजय से भी, यानी अभय चौटाला और अजय चौटाला के साथ साथ अदर्स सबसे माफ़ी मांगी है कि माफ़ किया जाए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है, बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी है। और इसके बारे में लिखित माफ़ीनामा उन्होंने हमको भेजा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो पहला पन्ना है लीगल नोटिस का वह भी देख सकते हैं और जो अंतिम पृष्ठ है लीगल नोटिस का, जो अभय चौटाला ने डबवाली के अपने वकील राम स्वरूप मेहता के माध्यम से भिजवाया है। यह नोटिस मिलने के बाद में उन्होंने राम सिंह बिश्नोई ने जो माफ़ीनामा भेजा है वापस जो है लीगल नोटिस के जवाब में अभय सिंह चौटाला को भेजा है। उन्होंने वकील को जवाब नहीं दिया, अभय सिंह चौटाला को जवाब दिया है आरएस यादव ने और उसमें सीधे सीधे बिना शर्त माफ़ी मांगी है और सीधा सीधा ये कहा है कि 24 नवंबर 2025 को गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स से बातचीत में उन्होंने जो भी कुछ कहा था और दूसरे चैनल से बातचीत में जो भी कुछ कहा था उसके लिए वे अभय चौटाला से क्षमा याचना करते हैं। साथ साथ उन्होंने अजय चौटाला एंड अदर्स का भी जिक्र किया है, यानी कि सबसे माफ़ी मांग ली है। लेकिन पूर्व आईपीएस की पूर्व जज पत्नी अनुपमा का दर्द छलका है। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि पूर्व आरएस यादव को अभय और अजय चौटाला से क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने सीधे सीधे इसका जवाब दे दिया है, यानी सीधे हम कहें तो आरएस यादव की पत्नी अनुपमा यादव को माफ़ीनामा पच नहीं पाया है। हालांकि आरएस यादव बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते हुए सीधे सीधे पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से माफ़ी की बात कर रहे हैं, जबकि अनुपमा पहले सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर आक्रामक रही, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग विषयों पर लिखती रही और उस बात को सही ठहराती रही और अभी भी उन्होंने इस बात को सही ठहराया। उनकी बात समझे तो अनुपमा ने एक तरह से कह दिया है कि ये माफ़ी मजबूरी में मांगी गई है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जब से 39 छितर मारने वाला मामला सुर्खियों में आया था तब से ही आरएस यादव की पत्नी पूर्व जज अनुपमा यादव सोशल मीडिया पर लगातार अभय चौटाला के खिलाफ आक्रामक अंदाज में लिख रही थी। उन्होंने एक के बाद एक पोस्ट कर अभय चौटाला को खूब खरी खोटी सुनाई और कोर्ट में जाने की चुनौती दी और खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक पोस्ट में उन्होंने अभय चौटाला के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने के लिए चंदा इकट्ठा करने की भी बात कही। लेकिन पिछले दिनों जब आरएस यादव का माफ़ी मांगने का वीडियो वायरल होने लगा तब उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पत्रकार ने वीडियो को एडिट कर उससे छेड़छाड़ की है, यानी कि 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे। और अब तो पति पत्नी दोनों ही पूरी तरह पीछे आ गए और अभय चौटाला जो कह रहे हैं अब पब्लिक में वो संदेश दे रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत लांछन लगाया गया था, गलत आरोप लगाया गया था। अभय चौटाला की बात सच है या गलत है, ना हम कोई जांच अधिकारी है, लेकिन जो टाइमिंग थी, जिस टाइमिंग पर राम सिंह यादव और उनकी पत्नी ने सवाल उठाए थे, निश्चित रूप से उससे अभय चौटाला की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। और समय रहते राम सिंह यादव ने कह दिया है कि उनकी मंशा राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, इसीलिए वह माफ़ी मांगते हैं और उनका कोई राजनीतिक लाभ लेने का मकसद भी नहीं था। एनजेपी हरियाणा से भी उन्होंने बातचीत में यही कहा था कि वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर ऐसा करते तो 2029 के आसपास करते, अभी तो 2025 है, उन्हें इस समय किस तरह का राजनीतिक लाभ मिल सकता था, यानी किसी तरह का नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कहा और कल भी हमसे बातचीत की और यही कहा कि रूटीन में एक सवाल जवाब हुए थे और वह पुलिस सेवा के अपने संस्मरण बताते हुए
थोड़ा सा बहक गए और उस तरह की बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। उनका इरादा अभय चौटाला को नुकसान पहुंचाने का नहीं था राजनीतिक रूप से, और वह अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। एनजेपी हरियाणा से भी उन्होंने कहा कि आप इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, और हम इस चैप्टर को आज क्लोज कर रहे हैं इस कंक्लूजन के साथ कि उनकी पत्नी ने जो बात कही है एक बार आपको सुना दें। उनकी पत्नी ने शायराना अंदाज में कई पोस्ट की थी और 16 दिसंबर को सुबह लगभग 7 बजे अनुपमा यादव ने एक पोस्ट लिखी जिसका शीर्षक था माफी क्यों मांगी है। ये शायद उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी आलोचना हो रही है माफी मांगने को लेकर के। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बहके हुए व्यक्ति है, इनकी बातों का क्या भरोसा। कुछ सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि दिमाग से थोड़ा सा उनको सही से काम लेना चाहिए था। यानी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। राम सिंह यादव ने बहकी बहकी बातें क्यों की, अब ये बातें बहकी बहकी थी या सच था, सब कुछ अब बंद हो गया है। यानी कि पहले गड़े मुर्दे उखाड़े और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्हें वापस मिट्टी में दबा दिया गया। यही आरएस यादव ने किया है। पत्नी ने कहा वो आपको सुना देते हैं। इस पोस्ट में 16 दिसंबर की जो पोस्ट है सुबह 7 बजे की, उसमें उन्होंने लिखा है कि माफ़ी केवल अपनी शांति के लिए मांगी है। यादव साहब को यह असहनीय लग रहा था कि उन पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चौटाला को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की दुर्भावना से इंटरव्यू देने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। इस लंबी चौड़ी पोस्ट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन अंत में उन्होंने लिखा था कि अकेले लड़ते लड़ते आदमी थक ही जाता है, क्या माफ़ी मांगने से सच झूठ हो जाता है। माफ़ी अपनी शांति के लिए मांगी है। इंटरव्यू में केवल संस्मरण बताए थे, कोई दुर्भावना तो थी ही नहीं। परंतु हमारे लिए यह भी कम नहीं कि आम जनता सच जानने के बाद यादव साहब के लिए बहुत संवेदनशील है और उनकी माफ़ी के पीछे छुपी पीड़ा को समझती है। कौन सही है कौन गलत है यह तो जनता बखूबी जानती है। यह अनुपमा कह रही है। और हम अंत में हम भी यही कह रहे हैं, अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि पब्लिक है, सब जानती है सच क्या है झूठ क्या है। भले ही ये मामला कानूनी अदालत में नहीं पहुंचा, लेकिन जनता की अदालत में इस मामले की गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? एनजेपी हरियाणा इस मामले का पटाक्षेप कर रहा है। जब इंटरव्यू देने वाले राम सिंह यादव ही पीछे हट गए तो मीडिया वालों को निश्चित रूप से पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि इतना बवाल क्यों हुआ, गड़े मुर्दे पहले क्यों उखाड़े गए और फिर उन पर मिट्टी क्यों डाली गई? क्या वास्तव में मन की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए? जवाब आप बेहतर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।